रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। 53 साल की पार्टी अपना 13वां महाधिवेशन कर रही है। 4 दशक बाद शिबू सोरेन की भूमिका बदलने जा रही है। 1987 में शिबू सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और करीब 38 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। आज हेमंत सोरेन की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हो सकती है। अध्यक्ष पद से हटने के बाद शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक हो सकते हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को व्हीलचेयर से ले जाते हुए दिखे। जेएमएम के 13वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में बड़े फैसले लिए गए। इसमें 16 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। वहीं जेएमएम राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन जेएमएम और राष्ट्रीय पार्टी बनाने और झारखंड के बाहर इसे विस्तार देने का फैसला हुआ। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ। बिहार के 6, असम के 3, पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 3 जिलों में राजनीतिक पार्टी के तौर पर मजबूत करने और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। इसके साथ ही गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में पूर्वी राज्यों की तरह राजनीतिक पहचान बनाने का भी संकल्प लिया गया। हमारे संगठन पर चर्चा भी होगी और नया कमेटी भी गठित होगी, जिस पर आज मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष का चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो माहौल देखा जा रहा है जिसमें ये समझ में आ रहा है। मतलब पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है, पूरे प्रदेश से और विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि आए हैं। पार्टी का जो वर्तमान स्थिति है और जिस पे चर्चाएं चल रही है, एक नया दिशा मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इसलिए खुशी की तो बात होनी चाहिए। दिशा यानी मुख्यमंत्री जी को पार्टी की कमान मिलने जा रही है। देखिए, इस पर फैसला लेना है प्रतिनिधियों को, सर्वसम्मत पार्टी का निर्णय होगा। संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जी, देखिए, बदलाव तो होता ही है, हर बार कुछ ना कुछ होता है और ये 13वां अधिवेशन है और इसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारी पार्टी को घोषित करने की बात हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया इस बार। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय हेमंत सोरेन जी ने और पूरी पार्टी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिखाया करके पूरे देश को आज पूरा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, आज दूसरा दिन है महाधिवेशन का और आज हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो सकती है। 38 सालों के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपना पद छोड़कर अपने बेटे को यह पद देने वाले हैं। क्या है पूरी जानकारी? जेएमएम के 13वें महाधिवेशन की बात की जाए तो महाधिवेशन का दूसरा दिन है और कल की यदि बात करें तो कल पहले दिन उद्घाटन सत्र में जो केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन वे भी शामिल हुए थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन भी शामिल हुई थी और झंडोत्तोलन के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था। हालांकि कल यदि देखा जाए तो संगठनात्मक और राजनीतिक जो प्रस्ताव थे वे इस महाधिवेशन के दरमियान लाए गए थे और राजनीतिक प्रस्तावों की बात करें तो 16 ऐसे प्रस्ताव थे जो कल इस कार्यवाही के दरमियान लाए गए थे। हालांकि आज 11 बजे के बाद का जो दूसरे दिन की जो कार्रवाई है वह शुरू हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता जो शिबू सोरेन है उनको लेके साथ में पहुंचे थे खेलगांव और खुद ही व्हील चेयर पर शिबू सोरेन को वे कार्यक्रम के अंदर तक लेके गए। हालांकि अभी कार्यक्रम चल रहा है महाधिवेशन का और कहीं ना कहीं कई तरह के जो प्रस्ताव हैं वे आज महाधिवेशन के दरमियान लाए जा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप को कैसे देश लेवल पे आगे बढ़ाए, इसको लेके भी लगातार जो प्रयास है वह जारी है और कहीं ना कहीं राज्य के अलावे भी पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जाए या फिर जो आगामी दिनों
जो बिहार चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, इन चुनाव में जेएमएम अपने भी प्रत्याशी उतार सकते हैं और इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं इस महाधिवेशन में मंथन हो रहा है। दिल्ली में भी जेएमएम का कार्यालय खुले, इसको लेके भी जो कवायद है वह तेज हुई है। हालांकि आज का दिन अहम है क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अध्यक्ष के रूप में सभी जो पार्टी के लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं वह ताजपोशी कर सकते हैं, यानी आज ऐलान हो सकता है देर शाम से पहले। हालांकि दूसरा दिन है और आज जो विघटित जो समितियां थी उनका भी चयन होना है, तो ऐसे में अध्यक्ष से लेके जो समिति है उसका भी गठन होगा और उसकी औपचारिक घोषणा भी होगी। हालांकि जो कल से कवायद लग रही है, जिस तरह की बातें इस महाधिवेशन में अभी तक आए हैं, उससे यह साफ है कि आज हेमंत सोरेन को अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी पार्टी के लोग करेंगे। बिल्कुल संदीप, देखा औपचारिक जा रहा है कि घोषणा बाकी आज है और महाधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज जेएमएम के महाधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन है, इसमें कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं।